Hello, friends. Welcome to iExamB. I am Arunima, and again, I am here with a new article from The Hindu. So, we are doing this series, and we are regularly discussing one article from The Hindu. सो एक तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस आर्टिकल में कहा क्या गया है, और दूसरा, उस आर्टिकल में जितने भी नए वर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स या कुछ प्रीपोजिशन रिलेटेड कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली रियली यूजफुल फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। Before we start, let me quickly tell you about our B Banker course. सो आई एग्जामी ने रिसेंटली अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, बैंक पीओ और उससे मिलते जुलते एग्जाम, इन सब की तैयारी इसी के तहत कराई जाती है, इस एक सिंगल अम्ब्रेला कोर्स के तहत। और खास बात इसकी ये है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। सो हियर वी आर कॉन्फिडेंट कि जिस तरह से हम लोगों ने कोर्स को डिजाइन किया है और जिस तरह से हैंड होल्डिंग रहती है फ्रॉम स्क्रैच टिल इंटरव्यू, कि अगर आपने भी अपना 100% दिया तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इन केस नहीं हो पाया तो आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। सो आई फील कि इट इज एन अमेजिंग ऑफर, और अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आपको इस कोर्स के लिए एनरोल होना चाहिए। आज का जो आर्टिकल है, फ्यूलिंग फ्रिक्शन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर है। सो लेट अस सी कि राइटर इसमें क्या कहते हैं। सो आर्टिकल डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। सो आप एक चार्ट देख पा रहे होगे यहाँ पे, P इज फॉर पेट्रोल एंड D इज फॉर डीजल। सो इसकी जो कीमत है, जो कि अभी 100 रुपीज क्रॉस कर गई है पेट्रोल की। सो अब देखो इसका ब्रेकअप, अगर देखो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था तो मैंने वहीं से ले लिया, क्योंकि इससे ना अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। सो बेस प्राइस जो है पेट्रोल का अगर आप पकड़ो तो 56.32 है। एक्साइज ड्यूटी इस पे लगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, 27.90। वैट स्टेट लगाती है 17.13। फ्रेट 0.20, एंड डीलर कमीशन, जो एवरेज डीलर कमीशन है 3.86। अब ये सारे का टोटल हो गया 105.41। ठीक है, अब इस ये आपको पता है तो अब आपको इस आर्टिकल को समझना आसान होगा। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि ये बेस प्राइस का क्या है, ये कैसे डिसाइड होता है। सो जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है ना, हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है, और इंपोर्ट करती है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। उसके बाद वो रिफाइन होता है, अ, उसको वो रिफाइन करने में जो खर्चे आए, वो सारे खर्चे जोड़ करके ये बेस प्राइस बनता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है ना, इसके जो वेस्ट से कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उससे भी इनकम होती है। तो वो जो नेट प्राइस होता है वो आपका बेस प्राइस बन गया। ओके, आई होप कि ये बेस प्राइस 56.32 कहाँ से आया आपको क्लियर है। ये बेस प्राइस के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो कि यहाँ पे 27.90 दिख रहा है। और फिर स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे वैट लगाती है 17.13। फ्रेट 0.20 एंड डीलर कमीशन 3.86। आपको मालूम ही होगा कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी से बाहर है, जीएसटी के परव्यू में नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, एट अ मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19 ऑन वेडनेसडे, Prime Minister charged opposition ruled states with committing an injustice to the people by not cutting duties on petroleum products as the center had done in November 2021. Those cuts of rupees 5 and 10 rupees liter of petrol and diesel respectively came as fuel prices crossed well past 100 a liter. Those levels have been breached again after a poll driven lull. कहते हैं यहाँ पे कि एक मीटिंग में, अभी जब कोविड-19, आप देख रहे हो कि फिर से कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही थी प्राइम मिनिस्टर और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के बीच। तो पीएम ने जो भी अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, मतलब अब कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है, कहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जहां नहीं है, तो जहां पे अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उन पे ये इल्जाम लगाया कि आप जो वैट है, जो आप टैक्सेस हैं, उसको कम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत ज्यादा पेट्रोल और डीजल की है। और नवंबर में 2021 नवंबर में जब पेट्रोल और डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 100 से ज्यादा हो गई थी, उस समय 5 रुपया और 10 रुपया, 5 रुपया पेट्रोल पे और 10 रुपये पर लीटर डीजल पे कम किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन जो अपोजिशन रूल स्टेट्स है वहां पे नहीं किया गया। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। पीएम नोटेड
that the center's plea at the time for states to back these cuts by pairing their VAT levies on petroleum products was not heeded by states not governed by the BJP. Clear hai? But even NDA administered states are now facing extremely high inflation. Retail inflation in April was 8.19% for Uttar Pradesh and Assam. ठीक है, ये तो दोनों बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, एंड 7.4% टू 7.6% इन बिहार, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा, far higher than the national retail inflation rate of 6.95% for the month. ओके, कहता है कि जो नेशनल एवरेज है 6.95% इन्फ्लेशन का, उससे ज्यादा ये इन स्टेट्स में इन्फ्लेशन रेट है. PM's remarks, buttressed by the slogan of cooperative federalism, attracted an instant backlash from West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, Telangana, Jharkhand and Andhra Pradesh. So यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है, buttressed एंड बैकलैश. तो बटरेस्ट मतलब स्ट्रेंथन करना. यहाँ पे पीएम जो है अपने रिमार्क को जो कह रहे हैं स्ट्रेंथन कर रहे हैं किससे? स्लोगन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वास्ता दे रहे हैं कि जब सेंटर ने इसको कम किया था 5 रुपया और 10 रुपया, तो स्टेट को भी वैट को कम करना चाहिए था ताकि जो फाइनल प्राइस था वो कम होता. तो स्ट्रेंथन, बटरेस मतलब स्ट्रेंथन. कहता है अट्रैक्टेड एन इंस्टेंट बैकलैश. सो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया फ्रॉम दीज स्टेट्स जब पीएम ने ऐसा कहा. While all states are fretful about resource constraints and pending dues from the center, some had reduced VAT on fuel products and others have not hiked rates for years. कहता है कि सारे states जो है परेशान हैं, चिढ़े हुए हैं अबाउट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को लेकर के, और साथ ही साथ सेंटर के पास जो इनके ड्यूज पेंडिंग है उसको लेकर के. कुछ ने वैट को रिड्यूस किया है और कुछ ने बिल्कुल भी हाइक नहीं किया. Despite its recent assertions that no taxes were levied to counter the pandemic, the center had hiked fuel taxes even amid the 2020 COVID-19 lockdown, with a preference for cess levies that do not have to be shared with states. सो यहाँ पे राइटर उस सेस की बात कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी के उन पोर्शंस की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअली स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता है, जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होता है. क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का कुछ पोर्शन स्टेट के साथ शेयर होता है, लेकिन कुछ पोर्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. ओके, while the political brouhaha over the PM's speech unfolds, the signal for the common man is clear: abandon any hope of immediate relief. कहते हैं यहाँ पे ब्रूहाहा एक अच्छा वर्ड है. इसका मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन, गुस्सा, लोगों को अपसेट कर दे, इस तरह का ऐसा सिचुएशन. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो भी बात हो, जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बात हो, लेकिन कॉमन मैन के लिए एक क्लियर मैसेज है कि उसको इमीडिएट रिलीफ तो नहीं मिलने जा रहा. This is akin to striking a cruel blow against the middle and lower income classes, already besieged by successive setbacks on the job, health and income fronts. कहते हैं जो मिडिल एंड लोअर इनकम क्लास के लोग हैं वो पहले ही घिरे हुए हैं सक्सेसिव सेटबैक से. कौन कौन से फ्रंट पे? कितने लोगों की जॉब चली गई है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है क्योंकि कोविड से कई लोगों की जाने गई, जो अभी हैं, जो बच गए उनको भी पोस्ट कोविड काफी प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, प्लस अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. इनकम फ्रंट पे जॉब गई है तो उनके इनकम की प्रॉब्लम है, प्लस जो सर्विस सेक्टर में थे जो अपना रोजगार कर रहे हैं उनको भी तो काफी सामना करना पड़ रहा है मुश्किलों का, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो लोग मार्केट में खर्च भी नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे अकिन टू ये काफी यूज होता है और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलर कहेंगे. यहाँ पे कहता है अकिन टू स्ट्राइकिंग अ क्रूअल ब्लो अगेंस्ट द. कैसा है? स्ट्राइकिंग अ क्रूअल ब्लो जैसा है. अकिन जहां पे भी आपको यूज करना है कि कुछ भी जो सेम क्वालिटी को हो, सिमिलर हो, वहां पे आप कर सकते हो. Household budgets are severely squeezed because of price rise. Even industry has mooted fuel tax cuts to sustain a fragile consumption recovery. With record tax collection last year and revenue buoyancy expected to hold up this year, the center has fiscal room to slash its fuel taxes, and there will be an automatic cascading effect on state taxes levied on an ad valorem basis. एड वैलोरम क्या हो गया? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो उसका वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के जो जो यहाँ पे जब भी बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स, मतलब उसका जो वैल्यू है उसके अनुसार टैक्स.
सो यहाँ पे राइटर का कहना है कि लास्ट ईयर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ और रेवेन्यू बायंसी एक्सपेक्टेड टू होल्ड अप दिस ईयर। इसको लेते हुए सेंटर हैज फिजिकल रूम टू स्लैश इट्स फ्यूल टैक्सेस। कहता है कि सेंटर के पास वो स्कोप है कि वो टैक्सेस कम करे और फिर ऑटोमेटिकली अगर एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो उसका इफेक्ट जो है आपका वैट पे आ जाएगा, क्योंकि वो लिंक्ड है। तो दैट इज वाई इट विल बी एन ऑटोमेटिक कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन स्टेट टैक्सेस लेवीड ऑन एड वैलोरम बेसिस, क्योंकि वो उसके मूल्यानुसार है। तो वहां से अगर ऊपर से कम हुआ तो अब जो वैल्यू आई उसके बेसिस पे वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, वैट। तो अपने आप ही वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो राइटर का कहना है कि एक्सपेक्टिंग स्टेट्स से ये उम्मीद करना विच आर वरीड अबाउट द लिमिटेड रेवेन्यू सोर्सेज वंस द assured जीएसटी compensation stops flowing from this July to take the lead in reining in petroleum taxes is unwieldy, short-sighted and unnecessarily confrontational. सो यहाँ पे राइटर का कहना है कि स्टेट से उम्मीद करना कि यहाँ पे वो अपना वैट कम करे, और तब जबकि स्टेट्स जो हैं पहले ही परेशान हैं, वरिड हैं about their limited revenue sources once the assured GST compensation stops flowing from this July. So अब इस जुलाई से, क्योंकि जीएसटी जब आया था तो ये था कि जो भी लॉसेस होंगे स्टेट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरपाई करेगा, है ना, और वो 5 years के लिए था। तो अभी जुलाई 2022 से वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी लॉसेस होंगे स्टेट को, वो स्टेट्स को खुद ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जुलाई के बाद वो कंपनसेशन भी नहीं मिलने वाला है, तो इसकी वजह से भी परेशान है। तो इतना के बाद भी उन्हीं से, स्टेट से ही उम्मीद करना कि वो वैट कम करें, ये शॉर्ट साइटेडनेस है, अनविल्डी है, मतलब बर्डनसम है, एंड अननेसेसरली कन्फ्रंटेशनल है, क्योंकि उसके बाद फिर स्टेट जो है उस पे परेशान होंगे और फिर रिएक्ट करेंगे। इवन मोर सो एज द स्टेट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू रैंप अप capex capital expenditure spending to revive the economy. As the PM said, the center and states need to coordinate better to spur the economy amid global tumult. जैसा कि पीएम ने कहा कि दोनों को, सेंटर और स्टेट को, दोनों को मिल करके अच्छे से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे काम करना चाहिए। सिंगलिंग आउट अ फ्यू स्टेट्स टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम द सेंटर्स excessive reliance on fuel taxes is not the right approach to attain such harmony. लेकिन राइटर का कहना है, ये तो प्रधानमंत्री का कहना सही है, लेकिन सिर्फ कुछ स्टेट्स को सिंगल आउट कर देना, अलग से उनको पॉइंट आउट करना, ये सही अप्रोच नहीं होगा इस तरह की हार्मनी क्रिएट करने के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल, as high inflation will debilitate the recovery's momentum, shirking corrective action to bolster its revenue kitty would be a case of being penny wise and pound foolish. Okay, अब यहाँ पे देखो, debilitate एंड बोल्स्टर, ये दो शब्द हैं। शर्किंग करेक्टिव एक्शन मतलब पल्ला झाड़ देना कह सकते हैं। ओके, डिबिलिटेट मतलब किसी भी चीज को वीक करना, और बोल्स्टर मतलब स्ट्रॉन्ग करना। सो आज आपने दो वर्ड देखे जिसका मतलब था स्ट्रेंथन करना, बट्रेस एंड बोल्स्टर, और डिबिलिटेट क्या हो गया, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। इसके अलावा हमने और कुछ वर्ड्स देखे हैं, ब्रूहाहा, अकिन, एड वैलोरम, एंड देन डिबिलिटेट हो गया, बॉल्स्टर हो गया। बॉल्स्टर का एक लिटरल मीनिंग वो भी होता है, जो मसनद होता है ना घर में, जो पिल्लो होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में, उसको भी कहते हैं बोल्स्टर। वो एज नाउन हो गया, लेकिन एज वर्ब ये होता है टू स्ट्रेंथन। ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने आज क्या नया सीखा, कौन से वर्ड सीखे, कौन से ऐसी बातें थी जो इस आर्टिकल के माध्यम से आज आपने नहीं सीखी। और आप मुझे बताएं कि ये आपको क्या लगता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा, नहीं होगा, या इसमें और क्या एडिशन डिलीशन करना चाहिए। सो आपकी तरफ से ये जो कमेंट्स हैं ये हमें बहुत हेल्प करेंगे। सो आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हैप्पी लर्निंग। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अब एक सीरीज है और इस तरह के कुछ और सीरीज हम आने वाले दिनों में शुरू करने वाले हैं, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।